दुनिया में सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। लेकिन मृत्यु अंत नहीं, आत्मा की अदृश्य यात्रा की शुरुआत है। जब शरीर अंतिम सांस छोड़ता है, आत्मा उससे ऐसे अलग होती है जैसे कमल की पंखुड़ी से एक बूंद फिसल जाए। पहले कुछ क्षणों तक आत्मा समझ ही नहीं पाती कि वो मुक्त हो चुकी है। वो अपने शरीर को, रोते हुए घर वालों को और अपने संस्कारों की तैयारी को देखती है, पर समझ नहीं पाती कि अब वो इस दुनिया में अदृश्य है। तभी वहां आते हैं दो दिव्य प्रकाशपुंज, जिन्हें गरुड़ ज्ञान में दीप्तिवाहक कहा गया है। वे न काले होते हैं न भयानक, बल्कि आत्मा के कर्मों के अनुसार उनका स्वरूप नर्म या कठोर दिखाई देता है। शांत आत्माओं को वे दो तपस्वी साधकों की तरह दिखाई देते हैं, और अधर्म से भरी आत्माओं को वे अग्नि सी तेजस्वी चेतना के रूप में दिखते हैं। पहले 24 घंटे ये दीप्तिवाहक आत्मा को उस स्थान पर ही रहने देते हैं जहां उसका शरीर अग्नि को समर्पित किया जाने वाला होता है। यही आत्मा को अपने जीवन का पहला दर्शन मिलता है, हर कर्म का चलचित्र, हर विचार का प्रभाव। जब चिता जलती है, शरीर अग्नि में भस्म होता है, पर आत्मा अपनी कर्मों की अग्नि देखती है। फिर प्रारंभ होती है 31 दिनों की यात्रा। पहले 13 दिन आत्मा पृथ्वी लोक के पास रहती है, अपने घर, अपने कमरे, अपने प्रियजनों के बहुत पास, पर छू नहीं सकती, बोल नहीं सकती। ये उसकी पहली परीक्षा होती है। 13 दिन बाद दीप्तिवाहक आत्मा को ले जाते हैं उस सूक्ष्म मार्ग की ओर जहां कोई देह नहीं, सिर्फ कंपन, ऊर्जा और कर्मों की सुगंध या दुर्गंध होती है। फिर आत्मा पहुंचती है कर्म सागर पर, जहां उसे अपने कर्मों के अनुसार इस सागर को पार करना होता है। सत्कर्मियों के लिए ये सागर शांत और प्रकाश से भरा होता है, और पापी आत्माओं के लिए ये सागर घने अंधकार, भारी तरंगों और भयावह जीवों से भरा हुआ दिखता है। कर्म सागर पार करने के बाद आत्मा पहुंचती है धर्माध्यक्ष की सभा में, जहां न्याय कठोर नहीं, पारदर्शी होता है। यहाँ उपस्थित होते हैं कर्म लेखक ऋषि, जो आत्मा के प्रत्येक विचार, भावना और कर्म का लेखा सामने रखते हैं। कुछ भी छूटता नहीं, न किया गया कर्म, न सोचा हुआ विचार। फिर आत्मा का मार्ग तय होता है, ऊर्ध्वलोक यानी देवयान, मध्यलोक यानी पितृयान, या नीच लोक यानी नरक। हर लोक उसका कर्म यात्रा का अगला अध्याय होता है। नरक कोई स्थायी स्थान नहीं, वो एक शुद्धिकरण केंद्र है, जहां आत्मा अपने कर्मों के प्रभाव को समझती है। जब शुद्धि पूरी हो जाती है, तब आत्मा पुनर्जन्म के द्वार की ओर बढ़ती है। पुनर्जन्म में वो माता के गर्भ में प्रवेश करती है, अधूरे कर्म, अधूरी इच्छाएं और संस्कार लेकर। जन्म से पहले वो ईश्वर से एक वचन लेती है, इस बार उद्देश्य नहीं भूलूंगी। पर जन्म होते ही माया का आवरण उस स्मृति को ढक देता है, और फिर आत्मा एक नए जीवन की शुरुआत करती है, नई परीक्षा, नए अवसर और नए कर्मों के साथ।